और रब से जन्नत मांगे, इससे आली बहिश्त मांगे, इज्जत मांगे, शौकत मांगे, दो जहां में इफ़्रात। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नका लअला ख़ुलुक़िन अज़ीम। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह लम यबअसनी मुअन्नितन वला मुतअन्नितन वलाकिन बअसनी मुअल्लिमन व मुयस्सिरन, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलावातिका बिअददि कलिमातिका व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलावातिका बिअददि कलिमातिका व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलावातिका बिअददि कलिमातिका व बारिक व सल्लिम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से फ़रमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन पर, ईमान वालों पर एहसान किया कि उन्हीं में से एक रसूल को भेजा। वो क्या करते हैं? वो रसूल यतलु अलैहिम आयाति, कुरान की आयतें पढ़कर सुनाते हैं, व युज़क्कीहिम, उनका तज़किया करते हैं, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, और उनको किताब और हिकमत की तालीम देते हैं। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे मुअल्लिम बना करके भेजा है। मुअल्लिम टीचर बना करके भेजा है, उस्ताद बना करके भेजा है। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के जिस गोशे को आप देखिए कामिल और मुकम्मल वो गोशा नज़र आता है। घर बार के ताल्लुक़ से, घरेलू मामलात के ताल्लुक़ से, घरेलू ज़िंदगी के ताल्लुक़ से नज़र दौड़ाइए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवियों के हक़ में कामिल और मुकम्मल हैं। उसी तरह से अगर मैदान जंग में आप देख रहे हैं, उस शोबे को अगर देखते हैं, उस गोशे को देखते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े बहादुर नज़र आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में अगर हम देखें कि बच्चों के साथ क्या मामलात हैं, बहैसियत मुअल्लिम, बहैसियत नबी, बहैसियत उस्ताद, तो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कामिल और मुकम्मल नज़र आती है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फ़रमाया कि इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, कि हमने आपको खुल्क़ अज़ीम का दर्जा अता किया है, यानी बेहतरीन अखलाक। इसलिए अल्लाह के नबी से अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के हक़ में फ़रमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हें रसूल की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना मिलेगा, बेहतरीन तरीक़ा मिलेगा ज़िंदगी के गुजारने का। तो अगर हम बहैसियत उस्ताद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का जायज़ा लेते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन नर्म दिल और नर्म गोशा रखने वाले उस्ताद थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस्ताद के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए
कि वो बच्चों के ताल्लुक़ से नरमी को इख्तियार करे, सख्ती न किया करे, ज़रूरत से ज़्यादा बोझ न डाला करे। होमवर्क 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 करते करते बच्चों का खाना चौपट, पीना चौपट, सोना चौपट। क्या हो रहा है? सिर्फ होमवर्क हो रहा है, नमाजें गोल है, सब कुछ गोल है। उम्र कम है, किताबें कांधों पर ज़्यादा है। या आप तालीम दे रहे हैं या आप बिजनेस कर रहे हैं, है ना? तो ये चाहिए कि बच्चों की उम्र के हिसाब से उनके ऊपर बोझ डाला जाए। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अगर हम देखते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ों के साथ बड़े रहते थे, बच्चों के साथ बिल्कुल बच्चे बन जाते थे। तो उस्ताद को बिल्कुल नर्म गोशा इख्तियार करनी चाहिए अपने बच्चों के ताल्लुक़ से। टीचर डे मना लेते हैं, लेकिन उसके जो है उस तकाज़े क्या क्या हैं किसी को नहीं पता। जो साल भर जुल्म करता रहता है बच्चों के ऊपर, वो भी उम्मीद लगाए बैठा आज टीचर डे मना। आज बच्चों के ऊपर सारे जगह नहीं, लेकिन देखने में आता है कि ऐसे ऐसे नाजेबा सलूक उनके साथ किए जाते हैं कि दिल कांप उठता है कि बच्चे, उनका डर और खौफ हर वक्त अपने दिल में समाये हुए रहते हैं। भला जो बच्चा डरा हुआ, सहमा हुआ आपके स्कूल में, आपके मदरसे में, आपके कॉलेज में अगर आ रहा है तो वो खाक आगे बढ़ पाएगा? डरा हुआ कोई आगे नहीं बढ़ता, उसको उसकी हिम्मत एनर्जी काम नहीं करती है। तो उस्ताद को जो होने चाहिए, दोस्त की हैसियत से बच्चों के सामने पेश आना चाहिए। उस्ताद ही हो, ये नहीं कि बच्चे उसको देख करके जो है सरटेंशन.com नाम रख दे या mistension.com नाम रख दे। ये सिर्फ टेंशन ही देती है, मारती है, सिर्फ नहीं होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया कि इन्नल्लाह लम यबअसनी मुअन्नितन वला मुतअन्नितन, ये परवरदिगार ने मुझे सख्ती करने वाला बना करके नहीं भेजा, वलाकिन बअसनी मुअल्लिमन मुयस्सिरन, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे मुअल्लिम बना करके भेजा है और आसानी करने वाला बना करके भेजा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि तुम जानते हो कि खैर और भलाई किसको नसीब हो? तो सहाबा ने कहा कि आप ही बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हय्यिनुन लय्यिनुन करीबुन सहल, कि इंतहाई नर्म हो, कौन मुअल्लिम नर्म हो, बिल्कुल नर्म गोशा रखे, करीब करने वाला हो, ये नहीं कि बच्चा आपसे दूर भागने लग जाए। सहलुन, आसानियां पैदा करने वाला हो उसका। इसलिए अल्लाह के नबी, पिछले जुमे में बात आई थी नरमी के ताल्लुक से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन उतिया हज़्ज़म मिनल खैर फ़क़द उतिया हज़्ज़न कसीरा, जिसको खैर मिल गया, यानी नरमी, अगर मन उतिया हज़्ज़हू, जिसका हिस्सा अगर हो गया इसमें, किसमें? नरमी के अंदर, मिनर रिफ़्क़ि, मन उतिया हज़्ज़हू मिनर रिफ़्क़ि फ़क़द उतिया हज़्ज़हू मिनल खैर, कि जो नरमी और आसानी जिसको मयस्सर आ गए वो खैर को पा लिया। उस्ताद के अंदर ये नरमी होनी चाहिए, सख्ती नहीं होनी चाहिए, नरम मिजाजी होनी चाहिए, खंदा पेशानी होनी चाहिए, नरम लहजा होना चाहिए, गुफ्तार में, किरदार में संजीदगी होनी चाहिए। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे ही फरमाया
कि जिस शख्स को मन हुर्रिमा हज़्ज़हु मिनर रिफ़्क़ी, जिसको रिफ़्क़ नरमी अगर नहीं मिली तो वो तमाम खैर से महरूम हो गया। अगला टुकड़ा सुनिए इसी हदीस का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्क़लु शैउम मिनल मीज़ान, कि मीज़ान के अंदर जो सबसे ज़्यादा वज़नी चीज़ होगी मोमिन के लिए यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन, वो रिफ़्क़, वो आसानी है, वो नरमी है। नमाज गई पीछे, रोज़े गए पीछे, हज पीछे चले गए, वज़न किसका आ रहा है? क़यामत के दिन अस्क़ल कहा गया। एक सिक़ल है कि वज़न, और एक अस्क़ल होता है बहुत ज़्यादा वज़न, सबसे ज़्यादा वज़न। तो कौन सी चीज़ है? अखलाक, नर्म लहजा, नर्म गुफ्तार। ये एक मुअल्लिम के अंदर, एक उस्ताद के अंदर, एक टीचर के अंदर होनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ गुफ्तार नहीं किया करते थे, बल्कि किरदार में भी, आपके अमल में भी ये चीज़ें शामिल हैं। पिछले जुमे हज़रत अनस की बात आई थी। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु आते हैं मस्जिद में, नमाज हो रही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर सवार होते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत लंबा सजदा कर लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरे रहते हैं, बच्चों के साथ रिफ़्क़ है। सहाबी कहते हैं, हम या रसूल अल्लाह, नमाज सजदा बहुत लंबा हो गया, हम तो समझे कि कुछ कोई मामला पेश आया या फिर वही आई है। वो जो सहाबी है इब्न शद्दाद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि हम तो समझे कि आपके ऊपर वही है, तो हमने मुंडी उठा करके सजदे से देखा भी कि इतना लंबा सजदा कैसे हो, हम तो डर गए, सहम गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बच्चे मेरे, उन्होंने खुद कहा कि मैंने देखा कि हज़रत जो है हसन या हज़रत हुसैन, रिवायत में दोनों आया हुआ है कि दोनों में से कोई एक कंधे पर सवार। इसी तरह एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में थे और बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी, क्योंकि वो उस टाइम पे औरतें भी आया करती थी अपने बच्चों के साथ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के अंदर तख़फ़ीफ़ कर दी, यानी छोटी नमाज कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद फरमाया कि मैं चाहता था कि मैं नमाज को लंबी करूं, लेकिन ये बच्चा जो रोया है, मुझे ख्याल आया कि कहीं इसकी माँ को और ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। नमाज के अंदर ख्याल हो रहा है। आप तो कम से कम स्कूल के अंदर ख्याल कर लीजिए, आप तो कम से कम घरों के अंदर ख्याल कर लीजिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये भी था कि कोई भी सहाबी के यहाँ बच्चे पैदा होते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं देते थे, तहनीक फरमाते थे। कोई जानता है तहनीक? बड़ों से तहनीक कराई जाती है। तभी तो आजकल हमारे बच्चों में खैर नहीं है कि जब बच्चे खाने की उम्र को पहुँचे तो जो नेक मुत्तकी परहेजगार जो आपकी नज़र में है, उनसे खजूरें चबवा लीजिए और बच्चे को ला करके चटा दीजिए। ये तहनीक है। आप सहाबा किराम इस पर अमल करते थे। सहाबी अपने बच्चों को लाते थे, दुआएं लेते थे और तहनीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, उनको चटा दिया करते थे अपने दुआ के जहन से। लेकिन इस सुन्नत को हम लोग भूल गए, जानते भी नहीं है क्या चीज़ है। और ये सिर्फ अपने बच्चों के साथ नहीं था, बल्कि अगियार के बच्चों के साथ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से पेश आते थे। एक यहूदी लड़का था, बीमार हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इयादत के लिए गए, बिल्कुल आखिरी वक्त था। तो वो चौंक गया कि ये कैसे आ गए हमारे दरबार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैरियत पूछी, उनको समझाया, दिलासा दिया और उसके बाद फरमाया कि कलमा पढ़ लो। क्या फरमाया? कलमा पढ़ लो। वो लड़का जो है अपने वालिद की तरफ देखने लग गया।
वालिद ने भी गवाही दी, कहा ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलत नहीं। क्या फरमाया? ये गलत नहीं है, कलमा पढ़ लो। चुनांचे वो कलमा पढ़ा और उसका इंतकाल। और सुनिए, बच्चों के ताल्लुक से हम बड़े बने फिरते हैं, हम में से हर कोई उस्ताद है। माँ बाप सिर्फ घर तक संभालते हैं, घर बार को, और घर बार की तश्कील देते हैं, लेकिन एक उस्ताद, एक मुअल्लिम, एक टीचर जो है माशरे की तश्कील देता है। उस्ताद और टीचर को और मुअल्लिम को किस तरह की ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए अपने असहाब के साथ, हज़रत एक यहूदी लड़का अबू महजूरा नाम, क्या नाम? अबू महजूरा आता है। चंद बच्चे, वो खुद रिवायत करते हैं कि हम लोग 10 बच्चे थे करीब करीब, और सब जा कर के इस्तेज़ा किया करते थे, मजाक उड़ाया करते थे मुसलमानों के दीनी शियार का। चुनांचे हम लोग गए और जो है अजान हुई तो हम लोग जो है चीखने चिल्लाने लगे। हज़रत अबू महजूरा भी जैसे जैसे अजान हो रही वैसे वैसे कॉपी कर रहे हैं, यानी नकल उतार रहे हैं। आप सल्लल्लाहु, जब अजान हो गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनको, इन बच्चों को पकड़ के लाओ। सब बच्चे भाग गए, लेकिन हज़रत अबू महजूरा भाग नहीं सके। पकड़ के लाए गए। क्या कर रहे थे? नकल कर रहा था या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़रा बतलाओ, फिर से नकल करो। बच्चा शर्माने लगा। हम होते ना, कोई नमाज को, अजान को ख़राब कर रहा, तड़ तड़ मार देते उसको, लेकिन आप वसल्लम प्यार से बुलाए। क्या कर रहे थे? तो हम नकल कर रहे थे। हालांकि वो इस्तेज़ाई एक दर्जे में था, लेकिन आप वसल्लम बुला रहे हैं प्यार से। बच्चा डरा सहमा है, लेकिन आप वसल्लम के अखलाक को देख करके बिल्कुल खामोश हो जाता है, साकित हो जाता है। क्या करा? अजान, चलो फिर से अजान दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं को अजान के तमाम कलिमात सिखाए, एक एक लफ्ज़, एक एक लफ्ज़, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला। चुनांचे जब ये अशहदु, मुसलमान तो थे नहीं, चुनांचे उस वक्त के जो यहूद नसारा या कुफ़ार थे, वो अल्लाह को मानते थे लेकिन रसूल को नहीं मानते थे। ये अलग है कि वो लोग कुफ़ार जो थे वो अल्लाह के साथ गैरुल्लाह को भी शरीक करते थे, लेकिन अल्लाह को मानते थे। हज़रत अबू महजूरा जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह और अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पे पहुँचे तो आवाज़ धीमी कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ज़ोर से कहो, बुलंद आवाज़ से कहो। अजान के कलिमात हो गए। एक रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर से लेकर के मुंह, सीना, पेट सब पे हाथ फेरा और कहा जाओ। क्या कहा? जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू महजूरा कहते हैं कहाँ जाएं? आपने तो गिरविदा बना लिया, आपने तो अपना मुरीद बना लिया, अब हम जाएं कहाँ? कलमा पढ़ाइए, हम मुसलमान होते हैं। प्यार से समझाइए, बच्चों को समझ में आएगी वो चीज़ें। हज़रत अबू महजूरा ये वही सहाबी हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको वहाँ से भेज करके मक्का का मुअज्जिन, ये जो है काबतुल्लाह के मुअज्जिन मुकर्रर कर देते। एक रिवायत में आता है उन्होंने खुद पेशकश की थी, लेकिन एक रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था। चुनांचे अभी तक उन्हीं के ख़ानदान में ये मुअज्जिन अजान देने का शर्फ है काबतुल्लाह में। ये हज़रत अबू महजूरा थे। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन सख्ती कर देते तो क्या ये इतना बड़ा शर्फ उनको हासिल होता? हज़रत अबू महजूरा को आशिक़ रसूल थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम आप पर पड़ गई थी। चुनांचे जिस दिन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर पर हाथ रख के प्यार से बोला था, उस दिन से उन्होंने कभी भी मौत तक बाल नहीं कटवाया, मौत तक बाल नहीं कटवाया। लोग कहते थे, और जब बैठते थे तो पहले वो बाल को ऐसा मोड़ लेते थे। लोग कहते थे कटवा क्यों नहीं लेते? फरमाया कि इस पर जो है, इन बालों पर जो अल्लाह के नबी का मुबारक हाथ पड़ा है, आज तक मैं ठंडक महसूस कर रहा हूँ, और मेरी ख्वाहिश है कि मैं कब्र में भी ये ठंडक महसूस करूँ। ये अखलाक होते हैं उस्ताद के, मुअल्लिम के। ये नहीं तड़ 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 मारते जा रहे बच्चे को, बल्कि उनके उम्र के हिसाब से उनको सजाएं दीजिए। ज़रूरी नहीं है आप हर वक्त
कारी के वजह कहारी बन जाए, कहर ढाते रहें, आप उन पर जुल्म करते रहें। कभी हमारे बच्चे हैं आते हैं, अभी भी 2-4 बच्चे बैठे हो, हमारी सज़ा बिल्कुल एक होती है। आम तौर पर इनकी सज़ाएं होती हैं, मस्जिद में बात करें या नमाज नहीं पढ़ी तो उम्र के हिसाब से हम उनको सज़ाएं देते हैं। क्या सज़ा होती है हमारे यहाँ? ये बच्चे हैं, अबू बकर है, और तो ये तो 14 साल का, इनके लिए बड़ी सज़ा है। ये 50 रकात तौबा की नमाज़ पढ़ता है। क्या अबू बकर बैठा हुआ है, 50 रकात इनको पढ़वाता हूँ, डेली नहीं, महीने में एक बार, नहीं तो 20 रकात, 15 रकात। लेकिन जो छोटे बच्चे उनको 10 रकात, और छोटे हैं उनको 4 रकात। इस तरह से सलातुत तौबा पढ़वाते हैं कि मस्जिद की बेअदबी हुई है या फिर आपने नमाज नहीं पढ़ा है। बच्चों को हमने बना दिया कि एक नमाज चार्ट होनी चाहिए। एक जो है वसीम भाई के बच्चे की आती है, लाती है माशाल्लाह। आप सारी एक्टिविटीज़ बताइए घर में आपने क्या क्या किया है, घर में आपने क्या किया, तो बच्चे लिख के लाते हैं माशाल्लाह सब, और मैं चेक भी करता हूँ। अच्छे अगर रहते हैं तो मैं गुड भी लिख देता हूँ, नहीं रहा कुछ खास तो सिर्फ सिग्नेचर कर देता हूँ। इस तरह से आप तरबियत कीजिए। हर वक्त मार काट से काम नहीं चलता, आप प्यार से समझाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए तो फरमाया था कि अल्लाह ने मुझे क्या बना करके भेजा है, मुअल्लिमन मुयस्सिरन, मुअल्लिम बनाकर, उस्ताद बनाकर के आसानी करने वाला। पता नहीं लोग किस तरह से बच्चों के ताल्लुक से अपने दिलों में नफरत भर लेते हैं। फुर्सतें ज़िंदगी कम है मोहब्बतों के लिए, फुर्सतें ज़िंदगी कम है मोहब्बतों के लिए, पता नहीं लोग कहाँ से लाते हैं वक्त नफरतों के लिए। नफरतें तकसीम हो रही हैं हमारे स्कूल कॉलेजेस में मज़हब की बुनियाद पर। तो उस्ताद को आप कम से कम वहाँ के शिक्षक हैं, उस्ताद है, तो आपके अंदर वो नरमी होनी चाहिए कि आपके बच्चे जो है, आपके स्टूडेंट्स जो है, आपसे दोस्ती वाला मामला समझे कि हमारे दोस्त हैं, तभी तो वो हर कुछ पूछेगा आपसे। जो ही मसला रहेगा, जो ही बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन आप अगर सख्त बन गए तो बच्चे आपसे डरेंगे तो पूछेंगे। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, मुझे अल्लाह ने क्या है, मुअल्लिम बना करके भेजा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी देखिए, इस तबके को लेकर के, बच्चों के तबके को, कमज़ोर तरीन मखलूक के, इंसानों में जो सबसे कमज़ोर तरीन तबका है वो बच्चों का है। किसी मज़हब में बच्चों के हुकूक़ को बयान किया गया किसी मज़हब में, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखिए कि बच्चों के ताल्लुक़ से भी जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल करके बतलाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत ज़ैनब का इंतकाल हुआ तो उनकी बच्ची जो थी हज़रत उमामा नाम था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा लाड करते थे। आज हम जानते हैं हज़रत उमामा को हमने सिर्फ 5 में कैद, 4 में 2 में कैद कर दिया, हज़रत हसन हज़रत हुसैन, ये 2 ही थे क्या? हज़रत ज़ैनब अहले बैत में से नहीं है क्या? उनकी बेटी अहले बैत में से नहीं है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ जाते हैं उनको साथ दे करके जाते हैं, मस्जिद भी आते तो उनको साथ लाते। वो बच्चे रिवायतों में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे में जाते तो कंधे से उतार देते, अभी जब खड़े होते तो फिर कंधे पर सवार कर लेते। आज अगर बच्चा आपके बाजू में आया तो आप समझते हैं हमारी नमाज नहीं होगी। हमारे नबी क्या कह रहे हैं, आप भी हम में से हर एक उस्ताद की हैसियत, बच्चे जो है बड़ों से सीखते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में बैठे हज़रत फ़ातिमा के हज़रत हसन को जो है चूम रहे थे, तो एक सहाबी हैं, देखते हैं कि या रसूल अल्लाह, मेरे 10 बच्चे मैंने तो कभी नहीं चूमा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारे अंदर रहमत और वो रिफ्क का मादा नहीं है तो फिर हमारी क्या गलती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से लाड और प्यार कहते थे। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, जो हमारे बच्चों पर रहम नहीं करता, उनके साथ नरमी का मामला नहीं करता और हमारे बड़ों का अदब और एहतराम नहीं करता, फलैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है।
और बात आ गई है अस्क़ल शैउन मिनल मीज़ान यौमल क़ियामा, क्या है वो? अर्रिफ़्क़ या हुस्नुल खुलुक़, कि जो है क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा वज़नी चीज़ कौन सी चीज़ होगी? हुस्नुल खुलुक़, अच्छे अखलाक, नर्म मिजाजी, नर्म गोशा, संजीदगी, मतानत, ये होनी चाहिए। सख्ती नहीं होनी चाहिए। सख्ती तो हमारा इस्लाम पसंद ही नहीं करता उस चीज़ को। इसलिए हर शख्स चाहिए, आप भी बतौर उस्ताद ही हैं, आपके बच्चे आपसे सीख रहे हैं, हर कोई। लेकिन अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपनाते हैं और वो नर्म गोशा इख्तियार करते हैं तो फिर अल्लाह तबारक व तआला हमें खैर कसीर से नवाज देगा। देखा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, अहलिया प्रेग्नेंट है, बच्चा भी पेट में, उनके ख़याल से वो अहलिया को ठहराते हैं, बच्चे के ख़याल से जाते हैं ज़रा ठहरो यहाँ पर और मैं ज़रा आग लेकर के आता हूँ। बच्चे की मदद के लिए या उसके ताउन के लिए या फिर उसको आराम पहुँचाने के लिए हज़रत मूसा जाते हैं, आग लाने के लिए नबूवत मिल जाती है। आप अपने बच्चों के लिए कमाने जाते हैं तो क्या आपको खैर कसीर नहीं मिलेगा? शर्त यह है कि आपके अंदर नर्म मिजाजी होनी चाहिए, नर्म गोशा इख्तियार करनी चाहिए बच्चों के ताल्लुक से। मस्जिद में अगर शरारत भी कर रहे हैं तो आप प्यार से उनको समझा दें, डांटे नहीं, क्योंकि अभी हम मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, फ्यूचर में ये बच्चे संभालेंगे और हम कब्र में पड़े रहेंगे। ये बच्चे जो है मुस्तकबिल के शहसवार है, इनकी भी कदर होनी चाहिए, इनकी भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एक दर्जे में उनका भी ख्याल होना चाहिए, तभी जा कर के हम आशिक़ रसूल कहलाएंगे। वरना सिर्फ हम जो है ज़बानी जमा खर्च करेंगे, हमारे पास कोई दलील होगी नहीं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिएगा, अल्लाह तबारक व तआला हमारे बच्चों को हमारे लिए सदक़ा जारिया बनाए, उन्हें जो है कुरान करीम का पाबंद बनाए और हमें नर्म मिजाजी इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।